हेलो, वेलकम टू एस्ट्रोवाइट। इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो आपका जो फर्स्ट हाउस का जो लॉर्ड है, वो जब कुंडली के 12 अलग-अलग हाउसेस में जाता है तो क्या रिजल्ट देता है और उसका एजेंडा क्या होता है, उसका मोटिव क्या होता है। तो कुंडली के 12 घर हैं, 12 राशि है और हर एक राशि का एक लॉर्ड होता है, जो कि आप इंटरनेट में सर्च करके पता कर सकते हैं। फिर भी मैं एक क्विक स्नैपशॉट में मैं बता देता हूँ कि किस राशि का कौन सा लॉर्ड है। एरीज का मार्स है, टॉरस वीनस, जेमिनाई मरकरी, कैंसर हो गया आपका कर्क राशि, उसका हो गया मून, लियो का सन, फिर उसके बाद आ गया वर्गो, मरकरी अगेन, फिर उसके बाद आ गया आपका लिब्रा, वीनस, स्कॉर्पियो, मार्स, सैजिटेरियस, जुपिटर, कैप्रिकॉन, सैटर्न, एक्वेरियस, सैटर्न, फिर लास्ट में आ गया पाइसेस जिसका भी लॉर्ड होता है जुपिटर। तो ये 12 राशिज़ हैं जिनके अलग अलग लॉर्ड है, प्लैनेट ओन करते हैं इनको। तो इसी के अकॉर्डिंग आपको देखना है कि कौन सा आपका लगन का लॉर्ड होता है। उसी के साथ साथ राहु जो है वो एक्वेरियस का को लॉर्ड होता है, लेकिन मेन जो है वो सैटर्न ही होगा। इसी के साथ साथ स्कॉर्पियो का जो को लॉर्ड होता है वो केतु होता है, लेकिन स्कॉर्पियो के लिए आपको मार्स को ज़्यादा प्रोमिनेंट यानी कि ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है। तो हम स्टार्ट करते हैं कि फर्स्ट हाउस लॉर्ड जो है अगर फर्स्ट हाउस में ही होगा तब वो क्या रिजल्ट देगा। यहाँ पे अगर हम देखें तो अपना जो हाउस का जो लॉर्ड है वो अपने अपने ही घर में बैठा हुआ है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये एक अच्छा साइन है। थोड़ा यहाँ पे उस पर ऑब्वियस सी बात है, अपने ही घर पे बैठा है तो वो थोड़ा स्ट्रेंथ लेके बैठेगा। तो इसका मतलब ये है कि आपकी पर्सनालिटी में प्रोमिनेंटली उस प्लैनेट का आपको फीचर दिखेगा, उसके नेचर आपको दिखेंगे। यहीं साथ ही साथ आपको अच्छा बेटर हेल्थ भी मिलेगा। ठीक, आपकी जो पर्सनालिटी है वो भी अच्छी रहेगी। लेकिन अगर वहाँ पे सैटर्न आ जाता है या फिर सैटर्न होगा तो पर्सनालिटी आपको थोड़ा सा ना ऐसा देगा कि आपके भीतर ना कॉन्फिडेंस कम फील होगा। ठीक है, आप छुप छुप के थोड़ा सा रहोगे, कॉन्फिडेंट जहाँ पे दिखाने की बारी आएगी वहाँ पे आप थोड़ा लो फील करोगे। तो सैटर्न के केस में आपको ये थोड़ा ज़्यादा दिख सकता है। लेकिन अगर बाकी कोई अगर बेनिफिक प्लैनेट है, मार्स है या फिर उसी के साथ साथ और दूसरे प्लैनेट्स हो गए, तो आपको इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस में इशू नहीं देखने को मिलेगा। बट सैटर्न के केस में आपको ये थोड़ा ज़्यादा देखने को मिल सकता है। बट सैटर्न अगर होगा अपना ही लॉर्ड होकर के फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ, तो इसका ये मतलब है कि ना आप ना किसी भी एक काम को ना कंटिन्यूसली बहुत लंबे समय तक कर सकते हो टिक करके। तो ये जो अच्छा बात है सैटर्न का अपने ही लॉर्ड होकर के फर्स्ट हाउस में बैठने का, तो ये चीज़ आपको देखने को मिलता है। अब फर्स्ट हाउस में अपना लॉर्ड बैठा है तो इसका एजेंडा क्या है, क्या डिसाइड किया है लॉर्ड ने। उसने डिसाइड किया है कि वो आपकी पर्सनालिटी, हेल्थ, ठीक है, और आपके फीचर्स, इन सब पे आप सबसे ज़्यादा ध्यान दोगे। आप अपने आप को बेटर बनाने पे हमेशा फोकस करोगे, पर्सनालिटी को इम्प्रूव करने में फोकस करोगे, हेल्थ के लिए आप ध्यान ज़्यादा दोगे, आप जिम जाओगे, वर्कआउट करोगे। तो ये जो रिज़ल्ट है ये आपको प्रोमिनेंटली देखने को मिलेगा जब फर्स्ट हाउस का लॉर्ड अपने ही घर में बैठा होगा। वहीं अगर फर्स्ट हाउस का लॉर्ड अगर सेकंड हाउस में चला गया, तो अब लगन के लॉर्ड ने क्या डिसाइड किया, यानी कि जो आपका ब्रेन है वो अब क्या ज़्यादा कंटिन्यूसली क्या चीज़ सोच रहा है। इसका मतलब ये है कि अब जो है आप ना ज़्यादातर प्रोमिनेंटली रिसोर्स ओरिएंटेड हो गए हो, फैमिली ओरिएंटेड हो गए हो। आपका ज़्यादातर ध्यान रिसोर्स इकट्ठा करने में, फैमिली फैमिली के बीच, ठीक है, मनी एक्यूमुलेशन, इन सब चीज़ों में प्रोमिनेंटली आपका ध्यान ज़्यादा जाएगा। फूड ईटिंग हैबिट ज़्यादा अच्छी होगी आपकी। ये कंडीशन लेकिन तब की है जब आपका फर्स्ट हाउस का लॉर्ड सेकंड हाउस में गया लेकिन फर्स्ट हाउस में और कोई प्लैनेट नहीं है, तब ये चीज़ आपको प्रोमिनेंटली देखने को मिलेगा। और यही चीज़ आपको ध्यान में रख कर के चीज़ों को एनालाइज करना है। अब अगर बात करें कि फर्स्ट हाउस का लॉर्ड मेलेफिक होके अगर बैठता सेकंड हाउस में, तो प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकती है सेकंड हाउस से रिलेटेड। आपका ध्यान तो वही होगा लेकिन चीज़ें वहाँ की चीज़ों को एक्यूमुलेट करने में आपको प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है, स्ट्रगल देखने को मिल सकता है, आपको एफर्ट ज़्यादा लगाने पड़ेंगे। ठीक, लेकिन वहीं अगर बेनिफिट होके बैठे हैं तो आपका ध्यान तो वहाँ होगा लेकिन चीज़ें एक्यूमुलेट करने में, रिसोर्सेज बनाने में या फैमिली से रिलेटेड चीज़ें, इनमें आपको बेटरमेंट ही दिखेगा। आप वहाँ पे ध्यान भी दोगे और चीज़ आपको वहाँ पे रिजल्ट भी अच्छा आएगा। यहीं अगर हम बात करें कि फर्स्ट हाउस का लॉर्ड अगर थर्ड में चला जाए, तो थर्ड हाउस हो गया आपकी स्पीच का, ट्रैवल का, ठीक है, उसी के साथ साथ पेपर वर्क का, कम्युनिकेशन का। सॉरी, सेकंड हाउस स्पीच का होता है
थर्ड हाउस आपकी कम्युनिकेशन का होता है। तो इन सब एरिया में आपका ज़्यादा ध्यान जाएगा। आप अगर थर्ड हाउस में आपका लॉर्ड बैठा हुआ तो ट्रैवल करना पसंद करोगे, कम्युनिकेशन पसंद करोगे, आपका कम्युनिकेशन का स्टाइल भी अच्छा होगा अगर बेनिफिक है तो। मैलेफिक है तो आपको इन सब चीज़ों में आपको डिफ़िकल्टीज़ देखने को मिल सकती है। यहाँ तक कि आप पेपर वर्क में भी कोई ना कोई गड़बड़ी करोगे अगर आपका मैलेफिक वहाँ पे बैठा हुआ है तो। ट्रैवल की भी इच्छा होगी लेकिन आप ट्रैवल ज़्यादा कर नहीं पाओगे। वहीं ये हाउस स्ट्रगल का भी दिखाता है, मेहनत को भी दिखाता है। फर्स्ट हाउस का लॉर्ड अगर थर्ड हाउस में बैठा हुआ है और अगर वो बेनिफिक है तो इसका मतलब आप मेहनत भी अच्छी करोगे और आपको रिजल्ट भी अच्छा आएगा। लेकिन वहीं अगर वो मैलेफिक हो जाता है तो इसकी हाई पॉसिबिलिटी कि आप थोड़ा प्रोक्रेस्टिनेशन यानी कि आलसपन ज़्यादा करोगे, खासकर तब जब सैटर्न वहाँ पे है। लेकिन अगर मार्स है तो आपको करेज भी ज़्यादा देगा, ठीक है, आप एफर्ट भी ज़्यादा लगाओगे। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे रिजल्ट को इवेल्युएट करना है। अब हम बात करते हैं कि फर्स्ट हाउस का लॉर्ड फोर्थ में चला जाए तब क्या होगा। इस केस में यह है कि आपका जो लगन का लॉर्ड है उसने डिसाइड किया है कि आपको ज़्यादातर ध्यान प्रॉपर्टी, मेंटल पीस, होम एनवायरनमेंट, व्हीकल, इन सब चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान लगाना है। पब्लिक, इन सब चीज़ों में आप नेचुरली ध्यान लगाओगे। बेनिफिक है तो आप अच्छी चीज़ों पे फोकस करोगे और रिजल्ट को लेके आने की कोशिश करोगे। लेकिन वही मैलेफिक है तो सीधी सी बात है, इन एरिया में आपको कहीं ना कहीं दिक्कत आएंगी। आपका ध्यान तो वहीं पे होगा, उन चीज़ों को इकट्ठा करने में होगा, लेकिन प्रॉब्लम ये होगी कि उन चीज़ों को अरेंज करने में, अक्यूमुलेट करने में या फिर रिजल्ट आने में आपको प्रॉब्लम आएगी। तो ये चीज़ आप प्रोमिनेंटली मैलेफिक और बेनिफिक के केस में देख सकते हो। मैलेफिक प्लैनेट आप, हम बात करते हैं कि फर्स्ट हाउस का लॉर्ड फिफ्थ हाउस में चला जाए तो क्या होगा। फिफ्थ हाउस आपकी क्रिएटिविटी का है, आपके एजुकेशन का है, लर्निंग का है, आपके रोमांस का है यानी कि अफेयर या लव लाइफ कह लो उसका है, आपकी पास्ट लाइफ कर्मा का है। अब अगर यहाँ पे आपका फर्स्ट हाउस का लॉर्ड यहाँ पे बैठा हुआ है तो इसका मतलब लगन के लॉर्ड ने डिसाइड किया है कि आपको इन एरिया पे फोकस करना है और आप नेचुरली इस जगह पे फोकस करोगे। फिफ्थ हाउस स्टॉक मार्केट का भी है तो यहाँ पे ये आपको प्रोमिनेंटली देखने को मिलेगा। और वही बात अगर ये बेनिफिक होके बैठा हुआ है तो इसका मतलब इस तरफ तो आपका ध्यान होगा भी और इस तरीके और इस एरिया में आप जब रिजल्ट लाने की कोशिश करोगे तो आपको इजीली वो रिजल्ट देखने को भी मिलेगा। लेकिन वहीं अगर ये मैलेफिक हो जाए तो आप इन एरिया पे ध्यान तो दोगे, आप फोकस भी आपका रहेगा, लेकिन रिजल्ट लाना आपके लिए यहाँ पे डिफ़िकल्ट होगा। कहीं ना कहीं कोई ना कोई इश्यूज आएंगे बट स्ट्रगल के साथ रिजल्ट वहाँ पे आपको दिखेगा ही दिखेगा। बस आपको ये ध्यान रखना है कि मैलेफिक होगा तो वो उस एरिया के रिजल्ट को लाने में आपको दिक्कतें आएंगी, बेनिफिक होगा तो उस एरिया के रिजल्ट को लाने में आपको ज़्यादा डिफ़िकल्टीज नहीं आएंगी। अब हम बात करते हैं सिक्स्थ हाउस की। सिक्स्थ हाउस आपके रोग, ऋण और शत्रु का है। तो लगन का लॉर्ड जब कभी भी सिक्स्थ हाउस में चला जाता है तो इसको एक अच्छी पोजीशन नहीं मानी जाती, क्योंकि लगन का लॉर्ड यानी कि आपका शरीर, आपका दिमाग अगर सिक्स्थ हाउस में चला गया इसका मतलब ये कि कहीं ना कहीं आपको हेल्थ इश्यूज रह सकते हैं अगर वो मैलेफिक है तो। बेनिफिक है तो आप हो सकता है कि इन एरिया पे काम करो, हो सकता है कि आप डॉक्टर बन जाओ, लॉयर बन जाओ, ठीक है, जज बन जाओ, इन एरिया से रिलेटेड प्रोफेशन को ले लो। वहीं अगर मैलेफिक है तो इन एरिया में आप जाकर इस, अगर फर्स्ट हाउस का लॉर्ड होकर के अगर ये सिक्स में आता है तो आपको हेल्थ इश्यूज दे सकता है, आपके डेट को बढ़ा सकता है, ठीक है, आपके एनिमीज़ को बढ़ा सकते हैं। आप जबरदस्ती किसी से भी पंगे लेना शुरू कर दोगे, झगड़ा करना शुरू कर दोगे, तो ये चीज़ें आपको प्रोमिनेंटली वहाँ पे देखने को मिलेगी। वहीं अगर देखा जाए सिक्स्थ हाउस, अगर इस चीज़ को अगर आपको बैलेंस करना है तो कोशिश करिए कि सिक्स्थ हाउस से रिलेटेड प्रोफेशन को आप अप्लाई करें अपने लाइफ में। ये सिक्स्थ हाउस आपके पेट का भी है तो हो सकता है आप पेट रखिए और अच्छे से उसकी केयर करिए तो भी आपको यहाँ पे अच्छे रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। अब हम बात करते हैं सेवन्थ हाउस की। तो लगन का लॉर्ड जब कभी भी सेवन्थ में जाएगा और अगर ये मैलेफिक है तो इसका मतलब क्या है कि सेवन्थ हाउस में आप जो है एक्सेसिव कंट्रोल करने की कोशिश करोगे। सेवन्थ हाउस आपके पार्टनर का है, बिजनेस का है, पब्लिक इंटरेक्शन है। तो वहीं अगर ये मैलेफिक है, लगन का लॉर्ड मैलेफिक होकर के सेवन्थ में जाता है तो इसका मतलब आप क्या करोगे, अपने पार्टनर के ऊपर ओवरली पोजेसिव हो जाओगे, ज़रूरत से ज़्यादा उसको कंट्रोल करोगे, उसको बांध के रखने की कोशिश करोगे, ठीक है।
ये मैलेफिक होता है। लेकिन अगर यही बेनिफिक हो जाए तो आपको पार्टनर भी अच्छा मिलेगा, आप उसके साथ अच्छा रिलेशन भी बिल्ड कर पाओगे, ठीक है। लेकिन मैलेफिक के केस में मैंने बता दिया, बेनिफिक के केस में आप इन एरिया में फोकस तो करोगे, साथ ही साथ आपको यहाँ के रिलेशन आप ऑटोमेटिकली अच्छे करके चलोगे। लेकिन अगर बात करें मैलेफिक की, तो आप यहाँ पे ओवरली कंट्रोलिंग हो जाओगे, पोसेसिव हो जाओगे, ठीक है। और इन चीज़ों को कंट्रोल करना वैसे तो ठीक होता भी नहीं है, क्योंकि आप अपने पार्टनर को कितना ही कंट्रोल कर लोगे, ठीक है। जितना आप फ्रीडम दोगे किसी को, उतना ही वो अच्छा फील करेगा और रिलेशन बेटर होगा। यही बेनिफिक दिखाता है, लेकिन मैलेफिक गड़बड़ करता है। अब हम बात करते हैं फर्स्ट हाउस का लॉर्ड अगर एट्थ में चला जाए तो फिर क्या होता है। एट्थ हाउस जो है वो हिडन हाउस है, चीज़ें छुपाने वाली है। वहीं यहाँ पे कोई भी चीज़ जाती है तो वो डिग्रेड होती है, धीरे धीरे वो ख़त्म होना शुरू होती है, या फिर इसका लॉर्ड भी कहीं जाता है तो उस हाउस को वो डिग्रेड ही कर रहा होता है। तो इसका मतलब ये है कि फर्स्ट हाउस का लॉर्ड अगर एट्थ में आ जाए तो एट्थ हाउस ट्रांसफॉर्मेशन का है, हिडन चीज़ों का है, एस्ट्रोलॉजी ऑकल्ट का है, ठीक है। उसी के साथ साथ टैक्सेशन का भी है, माइनिंग का है, जो चीज़ें ज़मीन के अंदर छुपी है, मिनरल्स है, ये उनका है, आपके इन लॉस का है। तो अगर यहाँ पे कोई मैलेफिक लगन का लॉर्ड मैलेफिक होकर के यहाँ पे जाता है तो ये होगा कि आपका ना बॉडी के इश्यूज हमेशा देखने को मिलेंगे। हेल्थ आपका कंटिन्यूस बेसिस पे कहीं ना कहीं डिग्रेड होता रहेगा, आपकी लाइफ में कंटिन्यूसली ट्रांसफॉर्मेशन आता रहेगा, एक स्टेबिलिटी नहीं रहेगी आपकी लाइफ में, ठीक है। लेकिन वही बेनिफिक है, तो बेनिफिक क्या करेगा कि इन जगहों की अच्छी चीज़ों को वो अप्लाई करने की कोशिश करेगा। पॉसिबिलिटी हाई है कि आप ऑकल्ट या फिर माइनिंग में चले जाओ, ठीक है। उन चीज़ों को एक्सप्लोर में चले जाओ, रिसर्च में चले जाओ, ठीक है। आप इस हाउस की एनर्जी को सही तरीके से यूज़ करना सीख जाओगे। तो ये बेनिफिक यहाँ पे अच्छा करके देता है कहीं ना कहीं से। वैसे तो अच्छी पोजीशन नहीं है, बेनिफिक के लिए भी है, बट कहीं ना कहीं से बेनिफिक आपको कोशिश कराएगा कि वो कुछ ना कुछ तो अच्छा आपके लिए दे। ये हिडन मनी का भी है, दूसरों के मनी का भी है, तो इन एरिया में भी आपको रिजल्ट होता हुआ देख सकते हो। अब हम बात करते हैं फर्स्ट हाउस का लॉर्ड जब नाइन्थ हाउस में जाएगा तो क्या रिजल्ट देगा। नाइन्थ हाउस आपके धर्मा का है, रेस्पॉन्सिबिलिटी का है, ठीक है। एक कहीं ना कहीं एक तरीके से लॉयल्टी का भी है, ठीक है, भगवान का भी है। तो जब कभी भी फर्स्ट हाउस का लॉर्ड नाइन्थ में जाएगा, ठीक है, तो और वो बेनिफिक है, तो आप ये देखना कि वो पर्सन आपको रिलीजियस मिलेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला मिलेगा, लॉयल होगा, ठीक है। और कहीं ना कहीं उसको ऊपर वाले पे भरोसा, जो बिलीफ सिस्टम है उस इंसान का बहुत ही स्ट्रांग होगा भगवान के ऊपर। तो ये चीज़ जो अच्छी चीज़ है वो आपको देखने को मिलेंगी। ऊपर से ये हाउस जो है नाइन्थ हाउस वो भाग्य का भी है। तो फर्स्ट हाउस का लॉर्ड जब बेनिफिक होकर के नाइन्थ में जाता है तो आपको भाग्य का साथ भी अच्छा मिलता है। आप कुछ भी करो, आपको भाग्य का सपोर्ट कंटिन्यूसली मिलता रहेगा कहीं ना कहीं से। लेकिन अगर बात करें मैलेफिक की, तो मैलेफिक अगर यहाँ पे होगा तो आप ही ऑब्जर्व करोगे कि ऐसा पर्सन जो है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उतना अच्छे से नहीं निभाएगा, ठीक है। बिलीफ सिस्टम उसके उतने अच्छे नहीं होंगे, रिलीजियस एक्टिविटीज़ में उतना ज़्यादा आप उनको नहीं देखोगे, ठीक है। पॉसिबिलिटी ये भी है कि वो रिलीजन के अगेंस्ट भी बोले या रिलीजन के अगेंस्ट भी चला जाए, ठीक है। और साथ ही साथ ऐसा पर्सन ये भी हो सकता है कि वो भाग्य के भरोसे ज़्यादा बैठे, वो ये सोचे कि यार मेरा भाग्य कब चमकेगा, और जब नहीं चमकेगा तो भाग्य को ऊपर वाले को कोसता दिखेगा आपको। तो ये क्वालिटीज़ आपको प्रोमिनेंटली देखने को मिलेगी बेनिफिक और मैलेफिक के केस में। अब हम बात करते हैं टेंथ हाउस की। टेंथ हाउस आपका स्टेटस है, वर्क है, ठीक है। और साथ ही साथ अच्छा सॉरी, नाइन्थ हाउस जो है फादर का भी है, तो फादर का एरिया भी एक बार कवर कर लेते हैं। नाइन्थ हाउस में अगर बेनिफिक है तो आपको फादर के साथ रिलेशन आपको अच्छा देखने को मिलेगा जब लगन लॉर्ड बेनिफिक होकर नाइन्थ में जाएगा। वहीं जब मैलेफिक होकर नाइन्थ हाउस में जाएगा तो कहीं ना कहीं आपको अपने फादर के साथ इश्यूज देखने को मिल सकते हैं। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। और हमेशा याद रखिए कि रेगुलर आपका, अगर ये आप ये देख रहे हो अगर मैलेफिक भी है तो आपको इन एरिया पे ध्यान देना ज़रूरी है। इसको ये कहीं ना कहीं आपके एक तरीके से पेंडिंग करना भी कह सकते हो इनको, कि आपको लाइफ के इस एरिया को ठीक करना है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं टेंथ की। टेंथ आपका स्टेटस है, वर्क है, ठीक है, पोजीशन है।
तो जब कभी भी आपके फर्स्ट हाउस का लॉर्ड जो है 10th में जाएगा, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपका जो दिमाग है वो इन्हीं एरिया पे फोकस करेगा ज़्यादा से ज़्यादा, आप वर्क ओरिएंटेड हो जाओगे। ठीक। अब इस तरह के पर्सन के साथ दिक्कत ये है कि ना, जब ओवरली आप वर्क पे फोकस करना शुरू कर देते हो, क्योंकि लगन की एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई होती है और वो यहाँ पे चला जाए, तो यहाँ पे दिक्कत ये है कि ना आप एक्सेसिव वर्क ओरिएंटेड हो जाओगे, और फिर ना आप लाइफ के जो बाकी एस्पेक्ट है, आपकी फैमिली, आपका पार्टनर, आपके बच्चे और भी चीज़ें, उन पे आप कम ध्यान देते हो। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि लग ये हाउस जो है बहुत एनर्जी मांगता है। कैप्रिकॉन नेचुरली यहाँ पे होता है, तो कैप्रिकॉन में बहुत एनर्जी लगानी पड़ती है तब रिजल्ट आता है। तो इसी वजह से 10th हाउस भी जो है बहुत एनर्जी मांगती है, और एक्सेसिव एनर्जी जब आप यहाँ पे लगाओगे तो बाकी के जो लाइफ के जो एस्पेक्ट है वो पीछे छूट जाते हैं। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, आपको लाइफ में बैलेंस बना के चलना है, वर्क पे भी ध्यान दीजिए, बाकी एस्पेक्ट पे भी ध्यान दीजिए। अब हम बात करते हैं कि अगर यहाँ पे मैलिफिक होके, फर्स्ट हाउस का लॉर्ड मैलिफिक होके यहाँ पे आ जाए, तो आपको देखने को मिलेगा कि ऐसे इंसान काम पे तो बहुत ज़्यादा ध्यान देगा, एनर्जी को बहुत, स्ट्रगल भी बहुत लगाएगा, लेकिन रिजल्ट उसको बहुत लेट से आएंगे, टाइम लगेगा, स्ट्रगल के बाद, पेशेंस के बाद वहाँ पे आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा, स्टेटस भी आपको लेट से मिलेगा। लेकिन वहीं अगर बेनिफिट है, ठीक है, बेनिफिक है तो आप यहाँ पे एनर्जी लगाओगे, लेकिन ये है कि ना, बेनिफिक होकर ये भी होता है कि कई बार इंसान वहाँ पे एनर्जी लगा नहीं पाता, क्योंकि ये जो हाउस है ना, यहाँ पे ना मेलेफिक चाहिए होता है, क्योंकि अच्छे से एनर्जी लगा सके, और वो मार्स बहुत अच्छे से यहाँ पे काम करता है, सन भी बहुत अच्छा काम करता है, सैटर्न भी अच्छा काम करेगा। लेकिन अगर बोलो जुपिटर की बात करूँ, वीनस की बात करें, मून की बात करें, ठीक है, मरकरी की बात करें, मरकरी तो फिर भी चलो ठीक है, अच्छा रिजल्ट देगा, लेकिन बाकी के जो बेनिफिक है, जुपिटर, वीनस एंड मून, ये यहाँ पे उतना ज़्यादा एफर्ट दे नहीं पाते, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, लगन का लॉर्ड जब बेनिफिक है तो थोड़ा सा वो ना ईज़ चाहता है लाइफ में, तो वो इन एरिया पे कम ध्यान देता है और एफर्ट भी कम लगाता है। तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी जब वो बेनिफिक होता है। यहाँ पे मेलिफिक अगर होके आ रहे हैं ना, तो एक अच्छी बात है वर्क के लिए, बाकी एस्पेक्ट में आपको फिर बैलेंस लेके आने की ज़रूरत है। अब हम बात करते हैं 11th हाउस की। 11th हाउस आपका फ्रेंड सर्कल है, आपकी डिज़ायर है, ठीक है, डिज़ायर है, फुलफिलमेंट है डिज़ायर की, ठीक। इसी के साथ साथ आपके बड़े भाई का भी है। तो जब कभी और ना, जब कभी भी यहाँ पे प्लैनेट आ जाए, आपका जो लगन का लॉर्ड आ जाए, तो मैंने ये ऑब्जर्व किया कि ऐसा इंसान ना बहुत ज़्यादा फ़ायदा देखने वाला होता है। वो कुछ भी करेगा ना, उसकी नेचुरल टेंडेंसी यही देखी है मैंने, कि वो अगर कुछ भी कर रहा है ना, तो उसमें उसका फ़ायदा होना चाहिए। जब तक अगर उसको कोई फ़ायदा नज़र नहीं आता तो वो चीज़ नहीं करेगा। तो इस तरह के लोगों से आपको थोड़ा सा ध्यान दे के चलना चाहिए, कि अगर कोई लगन का लॉर्ड अगर 11th में आके बैठा है, तो वो बेनिफिट ज़्यादा देखता है किसी भी चीज़ में, ठीक है। मेलेफिक हो जाए तो वो ज़रूरत से ज़्यादा यहाँ पे डिज़ायर फुलफ़िल करने पे लगा रहेगा, ठीक है, हर वक्त उसके दिमाग में यही चलेगा कि मेरी डिज़ायर कैसे पूरी होगी। और एक्सेसिव डिज़ायर रखना भी दुख का बहुत बड़ा कारण होता है। तो कहीं ना कहीं ऐसे लोग आपको बहुत दुखी भी दिखेंगे। वही अगर बेनिफिक होके मिल जाए तो रेगुलर इनकम आपकी अच्छी दे देगा, फ्रेंड सर्कल आपकी अच्छी दे देगा, ठीक है। तो बेनिफिक जब कभी भी आता है ना, तो इस एरिया के अच्छे एस्पेक्ट्स आपको बेटर करके दे देता है। मेलेफिक आपको ओवरली डिज़ायरफुल बना देता है। फ्रेंड सर्कल भी आपके थोड़े कम ही हो जाती है फिर, क्योंकि आप नेचुरली फिर उनसे ना रिलेशन अच्छे बना के नहीं चलते। लोगों को पता चल जाता है कि ये फ़ायदा देखने वाला है, तो खुद ही पर खुद आपसे दूर हो जाते हैं। तो ये चीज़ें आपको 11th हाउस में देखने को मिलेगी। अब अगर हम बात करें फर्स्ट हाउस का लॉर्ड अगर 12th में है, तो ये भी एक अच्छी पोजीशन नहीं है, ठीक, क्योंकि यहाँ पे इश्यूज थोड़े बहुत देखने को मिलते हैं। क्योंकि जब कभी भी फर्स्ट हाउस का लॉर्ड 12th में जाता है, तो नेचुरल उसकी टेंडेंसी हो जाती है अकेले रहने की, आइसोलेट रहने की, ठीक है। तो जब कभी भी इंसान अकेला, एक्सेसिव अकेला रहना लगता है, तो उसको हेल्थ इश्यूज आते ही आते हैं, क्योंकि हमारा ह्यूमन जो नेचर है वो बना ही इस हिसाब से है कि हम कम्युनिटी में रहें, फैमिली में रहें, लोगों के साथ मिल के रहें। तो उस जब हम ऐसा करते हैं तो नेचुरली हम खुश और बेटर फील करते हैं। लेकिन जब हम ज़रूरत से ज़्यादा आइसोलेशन में जाते हैं, तो हमें कुछ ना कुछ मेंटल इश्यूज आने शुरू हो जाते हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो मेलेफिक होकर के अगर आप 12, आपका लॉर्ड जो है 12th हाउस में जा रहा है, लगन का लॉर्ड, तो आप ज़रूरत से ज़्यादा आइसोलेट रहोगे, ठीक है।
हो सकता है कि आप खर्चे भी उल्टे सीधे करो, इन्वेस्टमेंट डिसीजन भी आप गलत लो, आपका जो स्लीप है वो भी ख़राब रहे क्योंकि 12th हाउस स्लीप का है। वहीं बेड लाइफ जो होती है वो भी 12th हाउस ही दिखाता है। तो मेलेफिक होगा तो यहाँ भी आपको दिक्कत देखने को मिलेगी। बेनिफिक होगा तो यहाँ पे क्या होगा कि आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजंस अच्छे होंगे, आप खर्चे भी सोच समझ के करोगे, बेड लाइफ भी आपकी अच्छी होगी, स्लीप भी आपका अच्छा होगा। हो सकता है आप थोड़ा सा आइसोलेट रहना पसंद करो, लेकिन आइसोलेट रहकर भी आप खुश रहोगे। तो ये चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलती है। अब रही बात लगन लॉर्ड के लिए जो चैलेंजिंग पोजीशन है वो 6, 8 एंड 12, ये 3 सबसे चैलेंजिंग पोजीशन हो जाती है लगन के लॉर्ड के लिए। और जब कभी भी अगर आप ऐसा देखते हो तो 12 उस हाउस की एनर्जी को बैलेंस करने की रेमेडी लोगों को सजेस्ट करिए। अगर लगन का लॉर्ड 6 में है तो 6 हाउस से रिलेटेड वर्क करवाइए, ठीक है। या तो आप लोगों को बोलिए कि आप इस प्रोफेशन में जाओ, या फिर पेट डॉग है उसको फीड करो, ठीक, उनका केयर करो। 8th में है तो उनको बोलिए कि आप ऑकल्ट साइड बाय साइड प्रैक्टिस करिए, या फिर कोई रिसर्च वर्क करिए, ठीक है। या फिर टैक्सेशन में जुड़ जाइए, उस हाउस की एक्टिविटी दे दीजिए आप उनको। तो वो कहीं ना कहीं जब वो एनर्जी बैलेंस होना शुरू हो जाएगा, जब उस हाउस में एनर्जी जाएगी तो ऑटोमेटिकली वो बेटर होना शुरू हो जाएगा। वही अगर 12th में चला जाए तो उसको बोलिए कि आप थोड़े से डोनेशंस करिए, थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकालिए और अकेले बैठिए, ठीक है। इन्वेस्टमेंट अच्छी अच्छी जगह करिए, इन्वेस्टमेंट एडवाइस लेके करिए। इस तरह की जब आप बिहेवियर रेमेडी करते हो तब जाके आपको इन एरिया में अच्छी चीज़ें देखने को मिलती हैं। वहीं अगर आप इन हाउसेस को नेगलेक्ट करोगे तो आपको प्रॉब्लम आना ही आना है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए। और अगर आपको कोई एस्ट्रोलॉजी ऐप यूज़ करनी है तो मैं नीचे मेंशन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन और कमेंट में, तो वहाँ से आप जा कर के देख सकते हो। थैंक यू, आई होप दिस हेल्प यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।